Hello students, I am A.K. Dubedi. Welcome to part 4 of Qualitative Analysis. आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एक सेकंड सॉल्ट मतलब ग्रुप सेकंड। फर्स्ट ग्रुप में हमने अमोनियम कार्बोनेट एक्सप्लेन किया है। अब सेकंड ग्रुप में हम सेकंड ग्रुप के सॉल्ट को एक्सप्लेन करेंगे। सो हमारा एम है कि टू एनालाइज द गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट फॉर एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स। सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट किया हमने, सॉलिड स्टेट में हमारा सॉल्ट है और उसका कलर जो है वाइट है लेकिन क्रीमिश है, क्रीम टाइप वाइट। इट मीन्स कि कॉपर 2+, कोबाल्ट 2+, निकल 2+, फेरस, मैग्नीज एंड फेरिक एब्सेंट हो गया। कलर में नो कैरेक्टरिस्टिक ओडर में इट मीन्स अमोनिकल स्मेल नहीं है, रॉटन एग लाइक स्मेल नहीं है, विनेगर लाइक स्मेल नहीं है। सो अमोनियम, सल्फाइड और एसीटेट एब्सेंट हो गए। सॉल्युबिलिटी में आपको मालूम है कि क्लास 11-12 में सारे सॉल्ट सॉल्युबल इन वाटर होंगे। फ्लेम टेस्ट, डल ब्लूइश वाइट फ्लेम इज ऑब्टेन मीन्स Pb2+ में बी। अब हमने किया यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड रेडिकल। 3 कॉलम हमने बनाया, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस। सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट, सॉल्ट सोल्यूशन प्लस NaOH, नो गैस इज इवॉल्व। इट मीन्स ग्रुप 1 एनायंस दैट इज कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, सल्फाइड एब्सेंट हो गया। अब हमने क्या किया, सॉल्ट प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसको हीट किया। So brown colored gas NO2 is evolved. It means nitrate may be present. अब हमने इसको कन्फर्मेटरी टेस्ट से पकड़ लिया। सबसे पहले डाइफिनाइल टेस्ट, सॉल्ट प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस डाइफिनाइलेमीन, डीप ब्लू कलरेशन ऑफ सोल्यूशन इंडिकेट्स नाइट्रेट कन्फर्म। डीप ब्लू कलर होगा इसमें। देन ब्राउन रिंग टेस्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो। ब्राउन रिंग टेस्ट में सॉल्ट प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4, फ्रेशली इसलिए कि अगर फेरस फेरिक में कन्वर्ट होगा तो हमारा रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, रिंग नहीं बनेगा। तो यहाँ ध्यान देना है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए सोल्यूशन, प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो हाईली विस्कस है उसको हमको वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब पर ड्रॉपर से स्लोली डालेंगे। सो ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड लेयर्स। 2 लिक्विड लेयर जो बनेंगे, एक एक्वस लेयर और एक एसिडिक लेयर। सो जो टेस्ट ट्यूब में हमारा 2 लेयर बनेगा यहाँ पर, सो बॉटम लेयर जो होगा एसिडिक होगा बिकॉज डेंसिटी ऑफ एसिड इज मोर, एंड टॉप लेयर हमारा एक्वस होगा, एंड ब्राउन रिंग इज फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड्स, मीन्स जहाँ 2 लिक्विड मिलेंगे। सो नाइट्रेट हमारा कन्फर्म हो गया। सो एनायन हमने पकड़ लिया ग्रुप बी। अब हमारा टारगेट है टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल। सो प्रिलिमिनरी टेस्ट, सॉल्ट सोल्यूशन प्लस NaOH ग्रुप एनालिसिस किया, नो स्पेल ऑफ एमोनिया मीन्स हमारा 0 ग्रुप एब्सेंट हो गया। तब हमारा सेकंड प्रोबेबिलिटी, सॉल्ट सोल्यूशन प्लस डाइल्यूटेड Cl। हमने देखा कि वाइट प्रेसिपिटेट आ गया, इट मीन्स ग्रुप फर्स्ट हमारा प्रेजेंट है और दैट इज Pb2+ में भी नहीं कन्फर्म हो जाएगा। अब इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसे होगा, तो जो हमारा प्रेसिपिटेट आया है वाइट प्रेसिपिटेट, उसको हम फिल्टर करेंगे, बॉयल करेंगे और वाटर के साथ, एंड उसमें हम क्या करेंगे, बॉयल करने के बाद उसमें यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको हम सही कर देते हैं, एंड ठीक है बेटा। देन फिल्टर द अबव PPT एंड बॉयल इट विथ वाटर एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब फर्स्ट पार्ट में हमने KI डाला, PbI2 बन गया हमारा, LOPPT, लेड 2+ कन्फर्म। सेकेंड पार्ट में हमने पोटेशियम क्रोमेट डाला, सो लेड क्रोमेट का अगेन LOPPT बन गया, Pb2+ कन्फर्म। अब हमारा रिजल्ट हो गया कि गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट कंटेन्स एसिड रेडिकल, नाइट्रेट एंड बेसिक रेडिकल Pb2+। सो फाइनली हमारा हो गया लेड नाइट्रेट। अब मेन टारगेट हमारा है कि इसके रिएक्शंस को जानना है कि कौन कौन सा इसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है। तो अब सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, फर्स्ट हमारा होगा इसमें
प्रीलिमिनरी टेस्ट में लेड नाइट्रेट हमारे पास सॉल्ट है आपके सामने PbNO3 होल ट्वाइस। इसमें हमने डाला है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सो आप देखिए कि लेड नाइट्रेट में जब हमने डाला PbSO4 तो हमारा बन जाएगा PbSO4 प्लस HNO3। इसको बैलेंस कर लिया हमने। अब हमारा HNO3 जो है, इसको जब हीट कर रहे हैं तो यह ब्रेक हो जाएगा किस में, NO2 में प्लस O2 में आप प्लस H2O में। इसको आप बैलेंस कर लेंगे। 4HNO3 गिव्स 4NO2 प्लस O2 प्लस 2H2O। सो प्रीलिमिनरी टेस्ट में आपने देखा कि सॉल्ट सोल्यूशन में NO2 गैस इवॉल्व हुआ, इट मीन्स नाइट्रेट हमारा कन्फर्म हो गया। अब हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट में दो टेस्ट है हमारे पास, एक है हमारा डाइफिनाइल टेस्ट और एक है हमारा रिंग टेस्ट। तो सबसे पहले डाइफिनाइल टेस्ट देखिए आप। डाइफिनाइल हमारा हो गया डाइफिनाइल एमीन मीन्स C6H5 होल ट्वाइस NH। यह हो गया डाइफिनाइल एमीन। इसके 2 मोल हमने ले लिया और यह ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर यह बन जाएगा C6H5 का होल ट्वाइस N, फिर N और C6H5 का होल ट्वाइस। अब यहाँ डबल बॉन्ड N लगा दीजिए, या आप इसको ऐसे लिखिए, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बॉन्ड मत दीजिए इसमें। N का मतलब यहाँ हो गया कि N यहाँ 2 बॉन्ड के साथ 2 फिनाइल से जुटा हुआ है और यह भी 2 फिनाइल से जुटा हुआ है। तो इसका नाम हो गया आपका डाइफिनाइल एमीन हाइड्रोजीन। NH2 को हाइड्रोजीन कहते हैं और H2 की जगह पर फिनाइल आ गया, तो इसका हो गया डाइफिनाइल हाइड्रोजीन प्लस H2O। और इसका कलर जो होगा आपको हमने बताया था डीप ब्लू कलर होगा। डाइफिनाइल एमीन का कलर आपको बताया ऊपर एक्सपेरिमेंट में, देखिए डीप ब्लू कलर सोल्यूशन बन जाएगा, डीप ब्लू कलर सोल्यूशन। अब हमारा है मेन रिंग टेस्ट। अब रिंग टेस्ट में 2 तरह से आप समझिए। आपने लिया है नाइट्रेट, सो नाइट्रेट आपका एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होगा NO में। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 2 6 में से +5 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। सो +5 से +2 का मतलब हुआ इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया। एंड ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपने H2O ले लिया, 2H2O। सो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन हो गया यहाँ 4H+। सो नाइट्रेट आपका कन्वर्ट हो गया NO में। और आपने जो फेरस सॉल्ट लिया है, फेरस Fe2+, यह कन्वर्ट हो जाएगा Fe++ में बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट है FeSO4 एक्वस का मतलब हुआ दैट इज इक्विवेलेंट टू FeH2O होल 6 SO4। इसकी कोवेलेंसी 6 होती है आयरन की। सो ये हमारा एक्वस सोल्यूशन हो गया। यह क्या करता है कि NO को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब FeSO4 FeH2O होल 6 SO4 जो हमारा स्टेप 1 में NO बना हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा यह स्लोली, और ये हो जाएगा FeH2O होल 5 NO और यहाँ हो गया SO4। अब यहाँ पर यह हो गया हमारा ब्राउन रिंग। ये बन गया एक कम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली हम सल्फेट के हिसाब से 2 कहते हैं, बट यहाँ NO जो है बेटा, यह NO यहाँ से एक लूज करता है इलेक्ट्रॉन और इसके पास हो जाता है प्लस और यहाँ हो जाता है प्लस। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में +1 होना चाहिए, लेकिन आप +2 लेवल में +2 लेके चलोगे और NO यहाँ न्यूट्रल नहीं होकर NO+ होता है।
सो ब्राउन रिंग को जनरल लैंग्वेज में भी आप ऐसे समझा सकते हैं विदाउट कॉम्प्लेक्स, FeNO। अगर एक्वस केमिस्ट्री नहीं है तो आपका यह ब्राउन रिंग, यह भी ब्राउन रिंग है। इसका नाम है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। सो केमिस्ट्री में हम इस रिएक्शन को कई तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। NaNO2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हम नाइट्रिक एसिड बना के फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करते हैं, NO निकलता है और एक्वस फेरस सल्फेट, यह फेरस सल्फेट जो है एक्वस का यह फॉर्मूला होगा FeH2O6SO4। यहाँ पर आप ऐसे इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिख देते हैं, आपको और इजी हो जाएगा, कन्फ्यूजन दूर होगा आपका, क्योंकि एक्वस फेरस सल्फेट का मतलब FeH2O6 और SO4 जो हमने ऊपर लिखा है। यहाँ पर यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और इसका कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में कंपाउंड जो है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो यह हो गया हेक्सा एक्वा आयरन 2 स्पेस और सल्फेट। यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो आपने यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया कि हाउ टू आइडेंटिफाई नाइट्रेट रेडिकल। अब यहाँ है केटायंस। केटायंस में हमारा लेड है। अब जो हमने सोल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो लेड के लिए हमको केटायन के टेस्ट के लिए हमने क्या किया है कि एक सोल्यूशन में लेड नाइट्रेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट किया, HCl डाला तो वाइट प्रेसिपिटेट आ गया, ये सबको मालूम है। अब यहाँ टेस्ट ऑफ केटायंस में आप देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केटायंस। इन केस ऑफ केटायंस, इन केस ऑफ केटायन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केटायन, PbNO3 होल ट्वाइस, इसको हमने ट्रीट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl, PbCl2 प्लस 2HNO3। अभी हमारा वाइट प्रेसिपिटेट हो गया। अब KI टेस्ट में PbCl2 जो हमारा वाइट प्रेसिपिटेट बना है, सो PbCl2 को हमने ट्रीट किया KI से, पोटेशियम आयोडाइड से। अब हमारा प्रोडक्ट हो गया PbI2 प्लस 2KCl। सो लेड आयोडाइड का हमारा बन गया LOPPT। वेरी सिंपल रिएक्शन है। उसके बाद हमने इसमें डाला लेड क्लोराइड में PbCl2, सेकेंड पोर्शन में हमने डाला पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 और यहाँ पर PbCrO4 बन गया हमारा लेड क्रोमेट, इसका भी हमारा LOPPT हो गया और हमारा बाई प्रोडक्ट यहाँ आ गया 2KCl। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको रिएक्शंस को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि रिएक्शंस अगर आप समझ गए तो रियल केमिस्ट्री इज रिएक्शन। तो सॉल्ट एनालिसिस में हमने आइडेंटिफाई किया केटायंस Pb2 प्लस और एनायंस में हमने आइडेंटिफाई किया नाइट्रेट। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप थर्ड एक्सप्लेन करेंगे। अब ग्रुप सेकंड में जो भी सॉल्ट हैं आप इसके बेसिस पर लिख सकते हैं, टेस्ट ऑफ केटायंस और एनायंस के बेसिस पर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।